हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है जिसमें हम ग्राफ का यूज़ करेंगे और इस मेथड के थ्रू कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड में हमने देखा कि जो जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट लाइन हो सकती हैं, पैरेलल लाइन हो सकती हैं और कौन सा लाइन हो सकती है। बिफोर 3.2 में हमने ये चीज़ देखा था कि वहाँ पे जो इक्वेशंस होती है उसको हम फॉर्म करते थे और जो लाइन है उनको ड्रॉ करके, जैसे ये लाइन ड्रॉ हुई तो ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अगर ये जो लाइन है इस तरह से ड्रॉ हुई तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ठीक है, और जो कोइंसाइड लाइन है, ठीक है, एक दूसरे को कोइंसाइड करती है। ठीक है, जैसे अब इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन सीधा सीधा ओरिजिन से जाता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन वो होती है जो कोइंसाइड लाइन कहलाएंगी और इनको सॉल्व करने का जो एक बेस्ट मेथड कहा जा सकता है ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल लूँगा ग्राफिकल मेथड का और इस मेथड से कैसे कोई चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो इसके लिए सीधा सीधा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसमें एक जो कॉमन पॉइंट आएगा वो इसका आंसर होता है। मतलब कॉमन पॉइंट मतलब जो अगर इक्वेशन की बात करें हम, ठीक है, तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है, बेसिकली हमको फाइंड करना है एक्स एंड वाई की वैल्यूज़। और जब कोई पॉइंट है जैसे 4 और 2 दोनों जब लाइन ऐसे क्रॉस करेंगी तो ये जो पॉइंट है वो 4 और 2 है। ठीक है, सो इसका जो आंसर है ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये वाई की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि जो कौन सा पॉइंट है जो इसमें आने वाला है आंसर के रूप में। ठीक है, सो आपने समझा कि इसमें हमको क्या फाइंड करना है, बेसिकली एक्स एंड वाई की वैल्यूज़। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे जैसा कि ड्रॉ किया गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको टेबल फॉर्म करना है। एक्चुअल में टेबल फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमने जो एक्स की वैल्यूज़ हैं उसको यहाँ पे रखा दोनों इक्वेशन का, और उसके थ्रू फिर वाई की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी। जैसे इसमें वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये बताता हूँ। जैसे 3y लिखा हुआ है तो y को यहाँ पे रख लो, 6 वहाँ पे है उस साइड में इक्वल टू के, तो जो x वाला है उधर जाके क्या हो जाता है माइनस में, और मल्टीप्लाई में है 3 तो नीचे में चला जाएगा, तो 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 ये चीज़ आपका आ गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में आप देखोगे तो y इज इक्वल टू ये है, तो 12 माइनस 2x डिवाइड बाई माइनस 3 ये कर सकते हो, या 2x माइनस 12 डिवाइड बाई 3 कर सकते हो, दोनों कर सकते हो आप। तो ये हमें मिल गया। ठीक है, तो इक्वेशन के थ्रू हमको ये चीज़ मिला। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे लेट सपोज हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट की, लेट सपोज कितना पुट किया 0, तो y की वैल्यू कितना आ रहा है 6 माइनस 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं ना, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो 6 माइनस 0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और जब x की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे 6 पुट करेंगे तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 यहाँ पे। ठीक है, वैल्यूज़ क्या आ गई 0 आ गई। सेम ईयर जो नेक्स्ट हमारा जो टेबल है उसमें भी हमने वैसे पुट किया है, x की वैल्यू क्या पुट की 0 पुट की, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2x में, तो ये हो जाएगा पूरा 0, और माइनस 12 डिवाइड बाई 3 दैट मीन्स माइनस 4। यहाँ पे हमने 3 पुट किया, 2 3 ज़ा 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा माइनस 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज माइनस 2। ठीक है, सो इस तरह से हमने ये जो है टेबल फॉर्म कर लिया। टेबल फॉर्म करने के बाद हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ग्राफ पेपर लेंगे और इस तरह से लाइन बना लेंगे। सबसे पहले एक्स एंड वाई एक्सिस, और एक्सिस को बनाने के बाद दे देंगे नाम उनका 0 1 2 3 4, एंड इधर माइनस वाला इधर प्लस वाला। अब इसमें वैल्यूज़ जो है रख देंगे बस। जैसे इस वाले को वैल्यू को पुट करके बता देता हूँ, बस एक 0 को पुट करेंगे x में और y में 2 को, तो ये को 0 ये हो गया x एक्सिस और y में 2, तो ये चीज़, तो ये पॉइंट हो गया 0 एंड 2, ये पॉइंट हो गया 0 एंड 2 ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट हमको मिल गया यहाँ पे। सेकेंड 6 एंड 0 में 6 यहाँ पे है x एक्सिस में और y एक्सिस में 0, सो y एक्सिस में 0 ये वाला, तो ये वाला पॉइंट जो हमको मिल गया। अब दोनों लाइन को ऐसे मिला दिए हैं बस।
सो ये हमारा जो लाइन बन गया। सेकेंड इक्वेशन में भी हमने किया, 0 में -4 आया था, 0 में -4 वाले को हमने इस तरह से लिख लिया, 0 पे -4, ठीक है, ये 0 वाला है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस में -4 है, तो ये पॉइंट P हमको मिल गया। और उसी तरह से पॉइंट 6 एंड 0 पे यहाँ पे मिल जाता है। एक पॉइंट Q भी हमने ले लिया है 3n-2, जो ऊपर में आपको दिख रहा है 3n-2, ये वाला 3n-2, 3 कौन सा वाला 3 x में 3 हो गया और y में कितना हो गया -2, दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो 3n-2। सो अब बस हमको ये वाला लाइन ड्रॉ कर लेना है, दोनों इंटरसेक्ट किए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 and 0, बिकॉज दोनों जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ये पॉइंट है 6 and 0 का, तो 6 and 0 इसका आंसर हो जाता था, 6 and 0, और ये वैल्यू है x की और ये वैल्यू है y की, ठीक है। सो इसका आंसर है 6 and 0, x is equal to 6 and y is equal to 0, that is the given pair of equations is consistent, ठीक है, कंसिस्टेंट है बिकॉज जो लाइन है वो एक दूसरे को कट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इक्वेशन भी कंसिस्टेंट है बिकॉज इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, इट हैव या हैज़, ठीक है, इट हैज़, ठीक है, अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इसका आंसर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, आई होप। जो एग्जांपल नंबर 4 है बहुत ही सिंपल सा तरीका सा, और ये समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबल की। 3.4 में एक टेबल दिया हुआ है, पेयर ऑफ लाइंस दिया हुआ है, कंपेयर द रेशियोज दिया हुआ है। तो देखो पेयर ऑफ जो लाइंस हैं इक्वेशन के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, और इसके थ्रू हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 का कंपेयर करते हैं। जैसे इसमें क्या है, सामने में कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें क्या है 3 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 and 3 हो जाएगी। a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। सेम हियर b1 b2, यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है -2 एंड b2 की वैल्यू 4 है। c1 की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे 20 दिया है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 20, जो कांस्टेंट बचता है वो c1 c2 की वैल्यू है, तो c2 की वैल्यू -20 दिया। अब कंपेयर करेंगे तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यहाँ पे देख रहे हो दोनों इक्वल नहीं है। इन दिस केस इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो गया। जैसे कि आपने एग्जांपल नंबर 4 पे देखा था, वो इंटरसेक्टिंग लाइन था और उसका एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन था, ठीक है। कंसिस्टेंट लाइन कब होता है, जब तीनों इक्वल हो जाते हैं, एकदम बराबर टाइप का कंसिस्टेंट हो जाता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मिनी सॉल्यूशन, इसका जो लाइन है वो सीधा सीधा इनफाइनाइट को भगता है, ठीक है। सो मेनी सॉल्यूशन जो लाइन है वो मिलती नहीं कभी, ठीक है, एक दूसरे पे। तो कंसिस्टेंट लाइन है कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2 रहता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन रहता है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो इस तरह से जो इक्वेशन है उसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, बेसिकली जो कंपेयर द रेशियो है उनको याद रखना है। और जब आप ये वाला जो इक्वल टू नहीं आएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, सो ये लाइन जो है पैरेलल लाइन होगी, और पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन, इस तरह से पैरेलल लाइन बनता है, ठीक। इंटरसेक्टिंग लाइन कुछ इस तरह से बनता है। कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट में मिलता है, बस एक लाइन ऐसे चलते जाता है, पैरेलल नहीं होता लेकिन फिर भी मिलता नहीं है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो टेबल है उसको आपको याद रखना जरूरी है। कुछ इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। जो फर्स्ट वाला वैल्यू है वो a1 है, जैसे कोई भी इक्वेशन लिखा है x + 2y = 0, सो फर्स्ट में कुछ नहीं है तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और b1 की वैल्यू हो जाएगी 2, और c1 की वैल्यू हो जाएगी 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है इसलिए, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में वही चीज़ a2 b2 c2 हो जाता है, ये वाला चीज़, ओके। नाउ हम बात करते हैं 3.2 की। इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz.
इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, देन आपको जो है इसका जो है चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? चार्ट, दैट मीन्स ग्राफ। ओके, चार्ट बना के ही तो ग्राफ बनाएंगे ना। सो सॉल्यूशन करते हैं इसका। मैथमेटिक्स क्विज में इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, सो लेट अस अज्यूम, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x है, और नंबर ऑफ बॉयज़ सेम, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे? y। ये चीज़ आप पूरा लिखना है, द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक, मैं लिख ही देता हूँ, द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज़, ये ऑफ, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू y। ये चीज़ आपने देखा है। फिर हम क्या करेंगे, जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है बॉयज़ से। तो इसमें क्या लिखेंगे? गर्ल्स इज इक्वल टू, हैंस यहाँ पे दिया हुआ है, हैंस, इसलिए ऐसे लिख लेंगे, ऐसा साइन। गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो गर्ल्स 4 मोर देन है फ्रॉम बॉयज़ से। सो इस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दोनों का जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया है? 10 दिया था शुरू में, तो x + y इज इक्वल टू 10। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है टोटल क्लास में वो कितने हैं? 10 है, 10। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स, तो x + y कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सो 2 इक्वेशन हमको मिल गया यहाँ पे। अब टेबल फॉर्म कर लेते हैं। टेबल फॉर्म करने के बाद हमारा जो है आंसर बन जाएगा, बहुत ही सिंपल सा। सो ये x हो जाएगा और इधर y की वैल्यूज़ हो जाएंगी कुछ। ठीक है, इधर भी x हो जाएगा और यहाँ पे y की वैल्यूज़ हो जाएंगी कुछ। ठीक है, सो मैं टेबल फॉर्म कर देता हूँ आपके लिए, और बहुत ही सिंपल सा आप देख पाओगे। टेबल फॉर्म करने के बाद इसका आंसर जो है क्या आता है। ठीक है, तो अगर मैं कटान बिंदु की बात करूँ, दोनों में जो कट पॉइंट आएंगे वो देखो, y की वैल्यूज़ क्या आएंगी इसमें? y की वैल्यूज़ आएगी 4 - x, और इसमें क्या आएगी? y की वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं देखो तो 10 - x आएगी। सबसे पहले तो इक्वेशन को देखो यहाँ से। ठीक है, सो यहाँ से सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। देन हम x की वैल्यू अलग अलग वैल्यूज़ पुट करेंगे और इस तरह से टेबल फॉर्म हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हो। मेरा थोड़ा सा राइटिंग अच्छे से नहीं बन पा रहा है, बिकॉज मैं जो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ एक टेबलेट है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा राइटिंग का दिक्कत है, तो आप x की वैल्यूज़ अलग अलग पुट कर सकते हो। लेट सपोज अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, x की वैल्यू क्या पुट करते हैं? लेट सपोज 5 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो अलग अलग यहाँ पे आंसर आएगा। लेट सपोज मैं x की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करता हूँ, तो y की वैल्यू कितना आएगी? 5 है ना। यहाँ पे 4 पुट करता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगी वैल्यू? 6 आएगी, और मैं 6 पुट करता हूँ तो वैल्यू कितना आएगी? 4 आएगी। तो अलग अलग आ सकता है इसमें। ठीक है, और जैसे मैं 5 पुट कर रहा हूँ तो वैल्यूज़ क्या आ रही है इस पर? -1 आ रहा है। x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितना आ रहा है? -1। ठीक है, बिकॉज जो यहाँ पे बोला है, हमने क्या माना है, जो x है वो गर्ल्स हैं और y जो है हमारे पास बॉयज़ है। तो यहाँ पे आप रख के देखो, कुछ गलत थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, y की वैल्यूज़ क्या है? अच्छा, x - 4 है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इसीलिए तो मैं देख रहा था। यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है कि जो x है उसको पहले लिखना था, y को बाद में लिखना था, तो ये चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे देखो तो y की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, तो x - 4 हो गया है। सो x - 4 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव में 1 आ जाएगा, बस निगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे जल्दबाजी हो गया था। ओके, सो ये वैल्यूज़ आ गई 1। y की वैल्यू जब हम दूसरा चीज़ लाना चाहते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू हमको क्या पुट करना पड़ेगा? दूसरा रखना पड़ेगा। सो x की वैल्यू हम लेट सपोज ले लेते हैं इसमें 4, तो y की वैल्यू आएगी 0, और 3 अगर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आएगी -1। तो इस तरह से अपने मन से ही करना है। फिर एक आपका टेबल फॉर्म कर लेना है। ठीक है, ग्राफ पेपर लेके, तो ऊपर वाला समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देते हैं यहाँ पे ग्राफ पेपर के थ्रू।
तो ग्राफ पेपर में कुछ नहीं करना है आपको, बस इस तरह से आपको लाइन खींचना है बढ़िया से। मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे ऐसे, थोड़ा सा लाइन इधर उधर जा रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, सावधानी से खींचना है लाइन को। ओके, इस तरह से हो गया। अब ये दूसरा लाइन इस तरह से हो गया। थोड़ा सा लाइन में दिक्कत है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। सो ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो बढ़िया से, स्केल के थ्रू बनाओगे तो बढ़िया से बनेगा। इस पर थोड़ा सा दिक्कत तो है, ठीक है। तो बनाते हैं इस पर। ये 0 हो गया, इधर हो गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इस तरह से ऊपर में जाओगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर में जाओगे तो -1, -2, -3, -4। इधर पे जाओगे तो -1, -2, इधर पे -3। तो इतना ही बनाते हैं अभी, ज़रूरत इतना ही। हमारा जो है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -x एक्सिस है और ये -y एक्सिस है। तो इस तरह से आपका जो है ये एक लाइन बन गया। ओके, सो नाउ वी पुट द वैल्यूज 5 पे कितना आ रहा है 1, तो 5 पे 1 आ रहा है। सो 5 ये हो गया और ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का जहाँ पे कटान बिंदु यहाँ पे मिल रहा है हमको, यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। तो ये वैल्यूज़ है 5 और 1 की, तो इस तरह से लिख देना है। 4 पे 0 आ रहा है, तो 4 पे 0 ये वाला वैल्यूज़ 4 पे 0, तो ये वाला वैल्यूज़ है 4 0 का, 4 और 0 का। नेक्स्ट है 3 पे -1, 3 पे -1, तो 3 पे -1 ये वाला पॉइंट हमको मिल जाएगा इस तरह से। सो हमारा जो लाइन जा रहा है सीधा सीधा इस तरह से कर रहा है। जो 4 है उसको 0 से मिलाओगे और ये 5 वाला नहीं, कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा इस तरह से। स्केल से करोगे तो बढ़िया से बनेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जैक्ट जो है नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो 5 पे 5, जब x की वैल्यू 5 पर रखोगे तो y की वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। सो 5 पे 5 ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, मतलब कुछ इस तरह से आपको पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज़ दिस पॉइंट। ये वैल्यू कितना आ रहा है 5 पे 5, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू भी 5 है, और ऊपर में क्या है फिर 4 पे 6 आ रहा है। जब y की वैल्यू हम 4 रख रहे हैं तो ये वैल्यू जो है 6 आ रही, तो ये वाला जो वैल्यू है और ये वाला जो वैल्यू है इस तरह से, तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा, और दैट इज़ 4 पे 6, 6 पे 4, तो 6 पे 4 आपको मिल रहा है यहाँ पे आपको मिल रहा है कुछ 6 पे 4 पॉइंट, ठीक है। x का 6 है और y का कितना है 4 है, तो इस तरह से मिल गया। तो ये दोनों जो लाइन कटेंगे वो कुछ इस तरह से कट रहे हैं। मैं यहाँ पे खींच के बताता हूँ आपको। ये जो लाइन इस तरह से ये आएगा इस तरह से, और ये कट रहा है 7 पे कट रहा है, और इधर कितना कट रहा है 3 पे। तो ये जो वैल्यू है वो 7 और 3 है जो कटान बिंदु है हमारा, और इधर फिर चलते जाएगा इस तरह से। सो इस तरह से हमारा लाइन ये मिल जाएगा फाइनल। इसको आप स्केल से बनाओगे तो बढ़िया से बनेगा। तो जो हमारा जो पॉइंट मिलना था वो मिल गया हमको 7 और 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा, बिकॉज इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो है 7 और 3, सो हैंस द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 7 और 3। सो x क्या है हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, और y क्या है हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। सो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए हमारे पास 3। सो ये चीज़ आपने यहाँ पे देख ली। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल सा तरीका से सॉल्व कर सकते हो आप। ओके गाइस, तो इतना सॉल्यूशन था इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर बस था हमारे पास। जो सेकंड क्वेश्चन है सेम एज इट इज़ बनेगा। तो सेकंड क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम टू सॉल्व दिस वन, ठीक है। सो 5 पेंसिल हियर, 7 पेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप इक्वेशन फॉर्म कर देता हूँ बस, फिर आपको ये बन जाएगा 5 पेंसिल एंड 7 पेन। लेट सपोज जो पेंसिल नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं उनको आप कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ पेंसिल्स को x लिख लोगे और नंबर ऑफ पेन्स को क्या लिख लोगे y है। इक्वेशन आपको फॉर्म करना है, तो 5 पेंसिल है 5x प्लस 7 पेन है 7y इज इक्वल टू आप क्या लिख लोगे रुपीज़, कॉस्ट टुगेदर 50 रुपीज़ है। प्राइस ऑफ 1 पेंसिल लिख लोगे x, प्राइस ऑफ y पेंसिल लिख लोगे y रुपीज़, 1 पेंसिल लिख लोगे y रुपीज़, 1 पेंसिल 1 पेन 1 पेन 1 पेंसिल, ओके।
7 पेंसिल्स यहाँ पे प्लस 5 पेन यहाँ पे इज इक्वल टू 46 रुपीज़। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, फिर दोनों को आप ग्राफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सो ये चीज़ मैं अभी स्किप करके, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे बताना है, तो ये चीज़ आपको आई होप बन जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। सो जो हमारा जो पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। इसमें हमको क्या निकालना है, सबसे पहले A1 A2 ये फाइंड कर लेना है, इसमें B1 B2 फाइंड कर लेना है, एंड C1 C2 फाइंड कर लेना है, C1 C2 फाइंड कर लेना है। ओके, सो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करें, सॉल्यूशन इसका कैसे लिखेंगे पूरा मैं बता देता हूँ आपको। सॉल्यूशन इसका लिख लेते हैं, ऐसे सिंपल सा मैं नहीं करना होगा, अच्छे से बताते हैं इसको। सो इसका कंपेयर के लिए हमको ये वाला चाहिए इक्वेशन ये है। सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन टू दिस वन, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y plus C2 is equal to 0. What you get here, A1 A2, ये हमने क्या देख लिया यहाँ पे, A1 A2 क्या मिल गया हमको, 5/7 मिल रहा है। ठीक है, ऑन बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन B1 and B2, what you get here, B1 and B2 -4 and 6। यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट नंबर पे रहता है ना 5 है 7, उसके बाद सेकंड जो नंबर पे है -4 and 6, थर्ड नंबर पे है 8 and -9, तो C1 डिवाइड बाय C2 इज इक्वल टू 8 and -9 यहाँ पे हमको मिल गया। तो ये तीनों चीज़ हमको मिल गई। अब हम देखते हैं इसमें कंपेयर करके जो कंडीशन हमारा जो टेबल है वो फॉलो करता है कि नहीं, और कौन सा लाइन क्या करता है। तो इसमें अगर देख रहे हैं तीनों चीज़ अलग अलग है, डिफरेंट है, तीनों चीज़ डिफरेंट है, और वी कैन से दैट A1 A2 does not equal to B1 B2। यहाँ पे दिख रहा है क्या, दोनों इक्वल है क्या, देखो 5/7 है, ये -4/6 है, दैट इज़ 5/7 डज नॉट इक्वल टू -4/6 यहाँ पे। सो ये वाला कंडीशन हमारा जो फॉलो हो रहा है, और ये वाला कंडीशन जो ऊपर में मैंने आपको टेबल बताया था, दिस इज़ हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। इस जो टेबल है ये है, और टेबल में ये बताया था कि जो A1 डिवाइड बाय A2 है, B1 बाई B2 है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, और इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। दिखाता हूँ अभी कहाँ गया, हो गया, ओके वेट, 3.2, ओके दिस वन, ओके। और इसमें क्या हो गया, ये जो लाइन है वो क्या है, उसको पूछा था, इक्वेशन में पूछा था कि जो इक्वेशन है, इस क्वेश्चन में पूछा था, सॉरी, इस क्वेश्चन में पूछा था कि जो इक्वेशन है वो क्या है। सो लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो ये जो लाइन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो इसमें पूरा लिख देंगे बढ़िया से कि जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है, और ओके, लीनियर इक्वेशन have intersecting line and unique solution, one solution, single solution, unique solution। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है परफेक्ट। तो ये चीज़ हमको लिख देना है लास्ट में। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर हियर।
सो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपको बनाना है। सो फर्स्ट वाला भी बन जाएगा, सेकेंड वाला भी बन जाएगा, थर्ड वाला भी बन जाएगा, सेम मेथड से। नाउ वी आर मूविंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है, सेम ऐसी है, पर थोड़ा सा हमको देखना है इसमें। ऑन कंपेयरिंग A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर आर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, तो ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। जो टेबल है, अगर आपको जो सॉल्यूशन है वो क्या आता है, तो जो है आपका कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन आएगा। ठीक है, मेनी सॉल्यूशन है, पहला लाइन आएगा, नो सॉल्यूशन है। तो आपको याद रखना है कि जो कंसिस्टेंट है तो हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, और इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन है तब भी कंसिस्टेंट होगा, और बाकी में दैट मीन्स पहला लाइन आ जाएंगे तो नो कंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एक बार मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ बना के इसको कैसे बनेगा ये। ओके, सो ये है, इसमें कंसिस्टेंट है या नहीं है इसको आपको चेक करना था। सो बस आपको वही चीज़ करना है, क्या कर लेना है इसको, आपको पहले A1 by A2, B1 by B2 के फॉर्म में आपको लिखना है, और देन आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है। ठीक है, हैंस द लाइन रिप्रेजेंट, और इस ऐसे करके उसमें लिखना पड़ेगा, और वही चेक करना है कि इसमें जो लाइन है वो आपका जो गिवन लाइन है वो कौन से सॉल्यूशन में आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर क्या चीज़ है, वो भी आपको देखना है। ओके, तो मैं इसको लेता हूँ, और अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो कंसिस्टेंट है, और अगर जो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता है तो ये चीज़ आपका जो है इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो इसको लेते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट वाला जो सॉल्व कर लेते हैं, इसको फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा पास, देखते हैं इसमें। ओके, सो इसमें देखो डायरेक्टली मैं सॉल्व करता हूँ जो फर्स्ट वाला है उसको, फिर आप सेकंड वाले को आसानी से कर सकते हो। सॉल्यूशन फर्स्ट, जो A1 की वैल्यू है वो है 3, और इसमें A2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, सेम अगर मैं फिर से कंपेयर करूँ तो B1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और B2 की वैल्यू क्या है, -3। देखो ये B1 है और ये B2 है, ये A1 है, ये 2 है, ये C1 है, ये C2 है, लेकिन उसको उस साइड ले जाना पड़ेगा इक्वल टू 0 के। तो ये C1 और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 की वैल्यू हो जाएगी -5, और C2 की वैल्यू जाएगी -7, बिकॉज जो इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है इस तरह से होता है, A1x + B1y + C = 0, तो C इस साइड में रहता है ना, इसीलिए आपका जो है इधर माइनस में हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ हम चेक कर लेते हैं। A1 by A2 3/2, and this is equal to B1 by B2, that is 2 by -3, 2 by -3 ना, 2 by -3 इक्वल टू में है क्या, ये दोनों नहीं है। ओके, दैट इज -5/7, दैट इज 5/7। ओके, -7 था तो माइनस कट जाएगा और प्लस हो जाएगा, तो ये चीज़ भी इक्वल टू नहीं है, मतलब C1 / C2 डज नॉट इक्वल टू B1 पर, मतलब तीनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो A1 है, A2 है, डज नॉट इक्वल टू B1 है, B2 है। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो इट हैज़ अ इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, और दैट मीन्स दिस इज़ अ कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, मतलब इसमें कंसिस्टेंट लाइन, जो लाइन है वो कंसिस्टेंट है। सो अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो दिस इज़ अ कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन्स आती तो
तो ये कंसिस्टेंट है, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। और मैंने बता दिया है कि जो ऊपर में यूनिक सॉल्यूशन आता है और अगर मिनी सॉल्यूशन आता है तो कंसिस्टेंट होगा, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता है तो दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन में ना, नो सॉल्यूशन आता है तब इनकंसिस्टेंट लाइन होगा, बाकी में कंसिस्टेंट लाइन होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है और आपका फिर ये चीज़ बन जाएगा, सेकंड वाला भी बन जाएगा, थर्ड वाला भी बन जाएगा, फोर्थ वाला भी बन जाएगा, फिफ्थ वाला भी बन जाएगा। अगर किसी में दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ओके, नाउ we move for the next question, that is this one. Which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. ठीक है, देखो तो जिसका सॉल्यूशन होगा भाई उसका वो जो वैल्यू है वो कंसिस्टेंट होगा और इनकंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सो इसमें देखेंगे कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा नहीं है, तो इसमें वैसे सेम चेक करना पड़ेगा जो A1/A2। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ फर्स्ट वाले को ही। फर्स्ट वाले को आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, पूरा अच्छे से लिख के A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इस तरह से आप रख लोगे वैल्यूज़ और देखोगे जो वैल्यू है A1 की 1 है और A2 की कितनी है 2 है, और इसमें देखो 1 और 2 है सेम है, और C1/C2 की कितना है -5/10 है, -10, दैट मीन्स प्लस प्लस हो जाएगा और दैट मीन्स 1/2, 5 1 5 5 2 10, सो 1/2 1/2 1/2, और ये सब चीज़ क्या है इक्वल में है, तो ये चीज़ हमारा फॉलो हो रहा है। तो अगर इस तरह से इक्वेशन आता है मतलब तीनों इक्वल हो गए, तो मैं आपको जो टेबल दिखाना चाहूँगा, तीनों अगर इक्वल है तो इसमें होता है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हो गए और पैरेलल लाइंस हो गया, दैट मीन्स इसका कोई भी सॉल्यूशन होता नहीं है पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस में आपका क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉरी पैरेलल लाइंस का ये जो है डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए पैरेलल लाइंस में। इसमें मिलेगा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिनी सॉल्यूशन इसमें होगा, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मैं कर दिया था बस, है ना। तो इसमें होता है जो है कोइंसिडेंट लाइन नॉट पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू है, और कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है तीनों इक्वल में आ जाते हैं, तो तीनों इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिनी सॉल्यूशन है। सो ये जो है आपका कंसिस्टेंट है या नहीं ये चीज़ आपको चेक करना है। तो कोइंसिडेंट लाइंस जो है मैंने बताया था ये जो है कंसिस्टेंट है ना। अभी नीचे लेके चलता हूँ इसमें, तो ये चीज़ आपका ये चीज़ है फोर्थ वाले का फोर्थ का फर्स्ट में आपको देखो तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो है कंसिस्टेंट का। ठीक है, अगर तीनों इक्वल आते हैं तो भी कंसिस्टेंट है, और नो सॉल्यूशन होता तो इनकंसिस्टेंट होता। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो है आपका कंसिस्टेंट। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन फिर आपको बताना है, जैसे ऊपर में हमने सॉल्व किया है मेथड से, तो उसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो ग्राफ बनाना है आपको और ग्राफ के थ्रू इसको सॉल्व करके आपको बताना भाई है। जो सेकंड वाला भी आएगा वो भी कंसिस्टेंट होगा, तो इस तरह से आपको सॉल्व करते चलना है। ओके, तो इसमें आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के, बिकॉज जो है ग्राफ बहुत ही टफ नहीं है, बट आपको पेन एंड पेपर से आपको बनाना है अच्छे से, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी, आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे और वाई की वैल्यू यहाँ पे रख के ग्राफ बना लेना है जो भी आएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, जो लाइन है वो कैसे आ रहा है उसको आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो इतना ही आज करते हैं और